स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाब्लो नेरुडा द्वारा लिखी गई पोएम कीपिंग क्वाइट। पाब्लो नेरुडा का जन्म चिली में हुआ था। इन्हें लिटरेचर के लिए 1971 में नोबेल प्राइज़ मिला। आइए अब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करते हैं पोएम का। पोएट इस पोएम में कहते हैं, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। पोएट कहते हैं कि हम 12 तक गिनेंगे, काउंटिंग करेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब लोग बिल्कुल निश्चल हो जाएंगे, कोई मूवमेंट नहीं करेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी पर एक बार के लिए, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम किसी भी भाषा में बातचीत नहीं करेंगे, बात करना बंद कर देंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकंड, 1 सेकंड के लिए हम किसी भी भाषा में बात करना बंद कर देंगे। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और एक क्षण के लिए हम अपनी भुजाओं को इतना अधिक हिलाना बंद कर देंगे। मतलब जो भी हम कोई कार्य कर रहे हैं, हम एक क्षण के लिए रुक जाएंगे। यहाँ कवि सभी लोगों से अपील करता है। आगे की पंक्तियों में कवि कहता है, इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट। अब ये जो क्षण होगा, ये बहुत ही विलक्षण, बहुत ही मोहक होगा। विदाउट रश, कि जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है वो थम जाएगी। विदाउट इंजन्स, मशीनें और इंजन काम करना बंद कर देंगे। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम सब लोग एक साथ आएंगे। इन्हें सडन स्ट्रेंजनेस, यह एकदम अचानक से बहुत ही आश्चर्यजनक होगा कि सभी लोग एक साथ आएंगे। पोएट कहता है कि सभी एक क्षण के लिए रुक जाएं, जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को करना बंद कर दें। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, अब जो मछुआरे हैं जो ठंडे समुद्र में, वुड नॉट हार्म वेल्स, वो वेल मछली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मछुआरों से भी अपील करता है कि वो भी कुछ क्षण के लिए रुक जाएं और वेल मछलियों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएं। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और वो लोग जो कि गैदरिंग सॉल्ट, जो सॉल्ट इकट्ठा करते हैं, नमक बनाने के कार्य में लगे रहते हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो अपने हाथों की ओर देखें, क्योंकि जब वो नमक का कार्य करते हैं तो उनके हाथ गल जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं। तो उन लोगों से भी बोलता है कि वो लोग भी रेस्ट करें। दोज हू प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, अब ऐसे लोग जिन्होंने पर्यावरण के विरुद्ध युद्ध छेड़ रखा है, वॉर्स विद गैस, युद्ध में आजकल देखते हैं विषैली गैसों का प्रयोग हो रहा है। वॉर्स विद फायर, अग्नि के अलग अलग प्रकार के हथियारों का प्रयोग हो रहा है युद्धों में। कुल मिलाकर कवि ये कहना चाहता है कि सभी देशों में होड़ लगी हुई है, वो एक देश दूसरे देश को दबाने के लिए हाइड्रोजन बम बना रहे हैं, परमाणु बम बना रहे हैं। लेकिन कवि कहता है, विक्ट्रीज विद नो सर्वाइवर्स,
अब अगर इस प्रकार के युद्ध होते हैं तो विक्ट्रीज, विजय तो होगी विद नो सर्वाइवर, लेकिन इन युद्धों के बाद कोई जीवित बचेगा क्या? और यदि बचेगा, कोई लोग जीवित बचेंगे ही नहीं, तो फिर उस युद्ध की विजय के क्या मायने होंगे? वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स। अब वह उन युद्ध करने वाले लोगों से भी अपील करता है कि वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, वो भी साफ सुथरे कपड़े पहने, एंड वॉकड अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड, और अपने भाइयों के साथ मिलकर वो कहीं छायादार जगह पर जाकर बैठें, डूइंग नथिंग, और कुछ नहीं करें। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। इनएक्टिविटी मीन्स होती है निष्क्रियता। कवि कहता है कि मैं यह नहीं चाहता, आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। वह कहना चाहता है कि मैं निष्क्रियता में बिलीव नहीं करता हूँ, और मेरे कुछ कार्य ना करने की लोगों से अपील है। लोग यूँ नहीं समझे कि मैं लोगों से कह रहा हूँ कि आप निष्क्रिय हो जाएं। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट। जीवन क्या है? जीवन तो चलता रहेगा, जीवन रुकने का नाम थोड़ी है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, लेकिन मेरा मृत्यु से कोई वास्ता नहीं है। लेखक कहता है कि वह लोगों से निष्क्रियता के लिए नहीं कह रहा है, वो तो एक क्षण के लिए कह रहा है कि लोग रुकें, आत्ममंथन करें। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम लोग इतना सिंगल माइंडेड नहीं होंगे, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, क्योंकि हमारा जीवन तो चलता रहेगा, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। लेखक कहता है एक लंबी चुप्पी हमारा बहुत लाभ कर सकती है। परहैप्स ए यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ। लेखक कहता है मनुष्य तब उदास हो जाते हैं जब वे स्वयं को समझने में असफल रहते हैं। वे असहाय तब अनुभव करते हैं जब वे स्वयं को मृत्यु से डराना आरंभ कर देते हैं। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। अब लेखक कहता है कि पृथ्वी भी हमें शिक्षा देती है। एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब हमें जीवन में सब चीज़ें मृत नज़र आती हैं, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, पृथ्वी सजीव बनी रहती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12। लेखक फिर कहता है कि अब मैं दोबारा 12 तक गिनूँगा, एंड यू कीप क्वाइट, और आप लोग शांत हो जाएंगे, एंड आई विल गो, फिर वह चला जाएगा।